बिहार में खुलकर खुल्लम खुल्ला बिक रहा है शराब और बेचने की जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर है, जिसमें 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक महिलाएं, जिसे ट्रेनिंग तक दिया गया है। इसमें कुछ नाम अगर हम आपको बताएं तो 60 वर्षीय प्रमिला देवी ताजपुर समस्तीपुर की है। 55 वर्षीय उर्मिला देवी सरैयागंज मुजफ्फरपुर से है। 50 वर्षीय रंगीला देवी सिवरा समस्तीपुर से है। और भी इसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बिहार में शराब बेच रही है। अब आपको बताएं कि नीतीश कुमार जिन जीविका दीदी के कहने पे बिहार में शराबबंदी लागू किए थे, वही जीविका दीदी अब बिहार में शराब बेच रही है। आपको बताएं, सला मिला के यानी कमज़ोर बस्ती में जो महिलाएं हैं, कोई काम नहीं है, उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद 3-4 महिलाएं का एक ग्रुप होता है और वो बताए गए लोकेशन पे डिलीवरी करती है, थैले में, बैग में। और इस समय जो ये खबर है अवध असम एक्सप्रेस में। ये रेलवे पुलिस, जब जानकारी मिलती है रेलवे पुलिस को, तो रेलवे पुलिस पहुंचती है और वहाँ पे महिलाओं को पकड़ती है, जिसमें 3 महिलाएं शामिल होती है और सभी के पास बैग और थैला, जिसमें दूसरे राज्य का बना हुआ देसी शराब पाउच और इंग्लिश शराब जो पकड़ा जाता है। अब इसमें जो महिलाएं हैं, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है और 3-4 महिलाओं का एक ग्रुप होता है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि अगर आप पकड़ी भी गई तो पुलिस से छुड़वाने का, और अगर जेल चले गई तो आपके परिवार को संभालने का जिम्मेवारी वो सब कुछ लेते हैं। नीतीश कुमार अगर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके बिहार में शराबबंदी लागू करना चाहते हैं, तो बिहार के लोग क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार अपने प्रशासन के लोगों को जितना ट्रेनिंग देते हैं, उससे कहीं एक कदम आगे शराब माफिया अपने डिलीवरी करने वाले को, अब तो महिलाएं को उन्होंने ट्रेनिंग दे दिया है। गरीब कमज़ोर बस्ती जहां है, वहां की महिलाएं इसमें शामिल हैं और ये काम कर रही है। हर खेप का एक बार अगर डिलीवरी कर गई तो 1,500 से 2,000 प्रति महिलाओं को दिया जाता है। बहुत आसान और शॉर्टकट तरीका है ये। सब सारा खर्चा 1,500 रुपया, 2,000 रुपया, अगर दूरी ज़्यादा है तो 2,000। तो ये जो नेटवर्क चल रहा है, इसको चलाने वाला कौन है? संरक्षण किसका मिला हुआ है? और अब तो हद ही हो गया, पुलिस को डाउट भी नहीं होगा। इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि पुलिस को डाउट भी नहीं होगा कि महिलाएं इस तरह के काम भी कर रही है। लेकिन रेल थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार इसका उद्भेदन करके और मीडिया के सामने ले आए, तब जाकर ये खबर सबके सामने आया है। और ये मामला भले ही मुजफ्फरपुर का हो, लेकिन ये पूरे बिहार में चल रहा है। और अब यही नहीं, सिर्फ शराब का ही नहीं, अब तो सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि बिहार में नेपाल से और बंगाल से कुछ महिलाएं आकर ड्रग्स की तस्करी कर रही है, लोगों को फंसा रही है, लोगों को इसका आदत लगा रही है और बर्बाद हो रहे हैं लोग। युवा इसमें लगे हुए हैं। तो अगर बिहार में रोजगार हो तो शायद इसमें कमी आए, लेकिन शराबबंदी पे समीक्षा होनी चाहिए। या तो पहले जैसा हो, या तो फिर पूरी तरह से लगाम लगाना चाहिए, वरना बिहार और बर्बाद हो जाएगा शराब और ड्रग्स के चक्कर में। क्योंकि पीने वाले, चाहे वो ड्रग्स लेने वाले हों, शराब पीने वाले हों, पीने वाले नहीं मानने वाले हैं, नहीं मान रहे हैं। और अगर पीने वाले नहीं मानेंगे तो बेचने वाले बेचेंगे ही बेचेंगे, क्योंकि बेचने वाले के पास तरीका है, पुलिस से ज़्यादा तरीका है और पैसे भी कमाना है। शॉर्टकट तरीका है ये, और इस तरीका को संरक्षण देने वाले उन्हीं के अधिकारी हैं, क्योंकि कमीशन मिलता है। अब एक ही चीज़ को हर रिपोर्ट में कितना बताएं, लेकिन
ये अलग अलग तरीका जो अपनाया जा रहा है शराब माफिया के द्वारा, नीतीश कुमार इस पे समीक्षा करें और या तो पूरी तरह से बैन या तो फिर पूरी तरह से खोल दें। कंडीशन जो लगाना है वो लगाएं, लेकिन इस पे लगाम लगनी चाहिए। जो स्थिति इस समय वर्तमान स्थिति जो बिहार में है, अब पुलिस का जहां बड़ा खेप पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, वहां ये कहा जाता है कि इलेक्शन में खपाने के लिए इसे लाया गया। इलेक्शन में कौन खपाएगा? उन्हीं के लोग लगे हुए हैं ना, पार्टी जिसका भी हो, जिस पार्टी के लोग हों, लगे हुए हैं। तो ये स्थिति है बिहार में शराबबंदी का, जिस पे नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए।